Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's your study going? How's you going? You and your family too, of course. कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है बच्चे लोग? ठीक है बेटा, आज हम लोग प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर ऑन एक सॉरी 1 minute। वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर की मतलब जो हमारी पॉपुलेशन होती है, शेप ऑफ जो पिरामिड्स होती है हमारे ग्रोथ की स्टेटस की एक पॉपुलेशन में, वो या तो एक ग्रोइंग हो सकती है या फिर स्टेबल हो सकती है या फिर डिक्लाइनिंग हो सकती है। तो उसी को बेटा हम आगे कवर अप करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, फ्रॉम हेयर। तो जैसे कि देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव दिखाया गया, ऐसा है। रिप्रोडक्टिव फेज ये है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये है। तो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ इस तरीके की हो सकती है, एक्सपैंड कर दी हुई या फिर स्टेबल फॉर्म में या फिर डिक्लाइनिंग फॉर्म में। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव मतलब कि क्या, जो बच्चे होंगे उनको क्या बोलेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब जो मैरिड कपल है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जिनका मीनोपॉज हो चुका है, मतलब आफ्टर जो मतलब अब बच्चे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब एल्डर पीपल्स। सो आते हैं, तो जो हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है ना बेटा, ये हमें बताता है जो भी स्टेटस हमारे क्या हैबिटेट में, मतलब एक पॉपुलेशन साइज से ही हम पता कर पाते हैं कि हमारे हैबिटेट में कैसा चल रहा है। मतलब क्या हमारे रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा भी प्रेजेंट लोग हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना इंडिया इज फुल ऑफ यूथ। इंडिया में अभी कौन से एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं? रिप्रोडक्टिव एज के। दैट्स वाई हमारा जो पॉपुलेशन रेट है वो भी क्या हो रहा है? काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। दैट्स द रीजन। तो जो भी हमारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर, और उनका आउटकम यही होता है कि कंपटीशन होती है दूसरे स्पीसीज के साथ। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, कॉम्पिटेंट नेचर तो शो करता ही करता है पॉपुलेशन, है कि नहीं? आप लोग जो नीट की भी एग्जाम देने जा रहे हैं, व्हाट इज दिस? इट्स अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट, कंपटीशन ही तो है। तो इससे हमारे इम्पैक्ट होता है जो भी प्रेडेटर या फिर हमारे इफेक्ट देखने को मिलता है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का। तो इसको हम हमेशा इवेल्युएट करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई भी जो चेंज हो रहा है हमारे पॉपुलेशन साइज में। ये जो साइज हो गया, नेचर हो गया, ये हमारे लो हो सकता है, मतलब लेस देन 10। जैसे कि जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, ये हमारे कितने मिलियंस में चल जाते हैं इनटू, और मतलब 10 साइबेरियन क्रेन से लेकर के भरतपुर वाले का एग्जांपल दे गया। और जो हमारे इनटू मिलियंस में हमारे जैसे कि क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। तो पॉपुलेशन साइज बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? एक किसी भी सिंगल स्पीसीज का एक लोकेलिटी में कितना ज्यादा प्रेजेंट है सेम स्पीसीज वाला पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे क्या करें हम, ये मेजर होता है सिर्फ नंबर्स में। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम नंबर्स में ही इसको मेजर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे टोटल नंबर जो होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द हमारे अप्रोप्रिएट मेजर कर देता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। कुछ केसेस में हमारे क्या होते हैं, या तो ये मीनिंगलेस होते हैं या फिर डिफिकल्ट होते हैं डिटरमाइन करना। मतलब हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है? डिफिकल्ट होता है इसको डिटरमाइन करना, या फिर मीनिंगलेस होती है। जैसे कि अगर एक एरिया दे दिया गया है, वहां पे क्या, इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, 200 कैरेट ग्रास है। कैरेट ग्रास जानते हो क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्थेनिया हिस्टेरोफोरस बोलते हैं। अरे बेटा ये प्लांट्स ऐसे आपको ऐसे भी दिखते होंगे, रुको, इफ आई कैन शो यू आई विल डेफिनेटली शो यू। हाँ, कैरेट ग्रास, इट इज लाइक अ वीट टाइप ऑफ प्लांट। ये इजिली कहीं भी आपकी ग्रो हो जाती है। तो ये रहा आपका सैंटा मेरिया, ये कैरेट ग्रास जो इजिली कहीं भी क्या करती है? ग्रो कर जाती है। आपने देखा भी होगा इस प्लांट को, मे बी अभी अपना देखो, ये वाले प्लांट्स होते हैं, किसको क्या बोला जाता है? कैरेट ग्रास बोला जाता है। ठीक है, और वही आपका पार्थेनियम के नाम से आप जानते हो। ओके, सो कम बैक हियर। तो प्लांट्स जो हमारे पार्थेनियम ग्रास होते हैं ये प्लांट्स होते हैं। बट लेकिन जो हमारे सिंगल ह्यूज जो होते हैं बनियान ट्री, इनके पास क्या होती है? लार्ज कैनोपी होती है। तो इससे हम ये स्टेट कर सकते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी बनियान ट्री की, वो क्या होगी? काफी लो होगी एज कम्पेयर टू हमारे कैरेट ग्रास को समझना। तो इसको अंडर एस्टिमेट करना जो हमारे इनॉर्मस रोल है बनियान ट्री का एक कम्युनिटी में, तो बट इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना। मतलब 200 कैरेट ग्रास, बट उसका कोई रोल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में। बट हमारा एक बनियान ट्री होगा, उसका बहुत बड़ा एक इकोलॉजी में या फिर कह सकते इकोसिस्टम में उसका बहुत ही बड़ा एक रोल
होता है। तो जो भी हमारे परसेंट, हमारे बायोमास को भी देखो तो ये मोर मीनिंगफुल हो जाता है अगर हम पॉपुलेशन साइज को मेजर करना शुरू कर देते हैं। और टोटल नंबर जो होता है ऐसा नहीं है कि इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं एक पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत ही ह्यूज होती है और काउंटिंग समटाइम्स इम्पॉसिबल ही और या तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक डेंस लैब कल्चर है बैक्टीरिया का एक पेट्री डिश पे, तो क्या सबसे बेस्ट मेजर होगा वहां पे, आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, क्या उसकी डेंसिटी को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे? तो इट इज अ क्वेश्चन। तो हाँ, बैक्टीरिया की डेंसिटी को क्या कर सकते हैं हम, इक्वली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होता है कि हमें एक एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी का पता हो, रिलेटिव डेंसिटी भी हमारे लिए क्या करता है, काम कर देता है। अगर रिलेटिव डेंसिटी, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर चलते हैं, तो उसी तरीके से रिलेटिव डेंसिटी भी काम कर देती है पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर ब्रॉड टर्म को लेकर चलना है तो हमें रिलेटिवली वर्क करना पड़ता है। कोई फील्ड में भी अगर रिसर्च होता है तो उसे रिलेटिवली करना पड़ता है, एक एक पॉपुलेशन पे हम नहीं देख सकते, मतलब एक एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे, दैट विल बी टफ टू कैलकुलेट। तो जैसे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, इट गोज इन गुड इनफ टू मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन लेक। मतलब एग्जांपल दिया गया हुआ है कि अगर एक मछली का जाल है उसमें हम जितना मछली पकड़ पा रहे हैं, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक नदी, मतलब एक लेक में, एक झील में कितना होगी मछली की, कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी तो आ ही सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है सर्जन रीजन में, वैसे तो आता नहीं है बट अगर आ जाए तो स्टिल गो थ्रू दी एनसीईआरटी वन बाय वन, ताकि ये आपके लिए बेटर हो। और मोस्टली जो हमारे जो एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज जो होते हैं वो इनडायरेक्टली ही इसको हम निकाल पाते हैं बिना एक्चुअल काउंटिंग के, और उनको बाल मतलब देखने को, जैसे कि मान लेते हैं हेयर काउंटिंग। आप इंडिविजुअल या हेयर, मतलब एक इंसान की भी आप हेयर काउंटिंग नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, उसको कैटेगराइज कर लिया, थिन हेयर है, थिक हेयर है, या फिर आपके क्या करे स्काल्प विजिबल है या नहीं है, मतलब आपकी हेयर थिनिंग हो रही है। तो इस तरीके से क्या किया है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं बता सकता कि आपके बाल में बस 1000 ही, मतलब आपके सर पे बस 1000 ही बाल होंगे, नॉट बाल में, हाँ आपके सर पे सिर्फ 1000 ही बाल होंगे। तो इस तरीके से नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे उसके बाद और भी देखते हैं बेटा। तो एक तो आपका इसमें एग्जांपल क्या हो गया, पॉपुलेशन वाले में 200 कैरेट वाला हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, बैक्टीरिया को जो पेट्री डिश पे कैलकुलेट करेंगे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम उस पर काउंट नहीं कर सकते, हम बस उसकी डेंसिटी को देख सकते हैं। वैसे ही आपका तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जो आपके पॉपुलेशन साइज जो फिश नेट से जो निकलते हैं उसके बारे में हो गया। अब आगे आते हैं। तो जो आपके टाइगर सेंसस, हमारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स, ये हमारा काफी ज्यादा मार्क प्ले करता है और फीकल पेलेट से काउंट किया जाता है। मतलब जितना ज्यादा फीकस है, मतलब फीकस मतलब कह सकते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो कहा जाता है कि अच्छा इस रिजर्व में भी इतने ज्यादा टाइगर्स है, तो उससे उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होती है। या फिर पग मार्क्स, मतलब उनके पाँव के पंजे से। अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने इससे पहले क्या देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन में डेंसिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। तो कोई भी जो हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है एनी किसी भी स्पीस के लिए, वो कभी भी एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, ये हमेशा चेंज करते रहता है आपके टाइम के साथ, और बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि फूड कितना अवेलेबल है, प्रेडिशन प्रेशर, मतलब उसको प्रेडिशन के लिए कितना प्रेशर है उसके ऊपर, या फिर वेदर पे ये डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर्स पे आपके क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल क्या, हाँ उसमें सुटेबल फैक्टर्स वाले जो जिस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, तो उस तरीके के, हाँ एआईटीएस भी, अगर जो लोग एआईटीएस में बोल रहे हो, सॉरी नॉट एआईटीएस, टेस्ट सीरीज, हाँ। तो जो भी फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, और साथ ही साथ एडवर्स वेदर, इनफैक्ट ये सब जो आपके है ना, ये चेंजेस हो जाते हैं हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में, जिसमें हमारे सब कुछ आइडिया मिल जाती है कि क्या हो रहा है पॉपुलेशन में। तो या तो ये फ्लरिश कर रहा होता है या फिर डिक्लाइन। फ्लरिश मतलब कि अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, या फिर ये क्या कर रहा होता है, डिक्लाइन कर रहा होता है। तो कोई भी इसका रीजन हो सकता है, अल्टीमेट रीजन। और डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन के गिवन हैबिटेट में, एक गिवन पीरियड में फ्लक्चुएट कर सकती है हमारे 4 बेसिक प्रोसेसेस में। वो कौन से हैं, ये 4 है। देखते हैं कौन कौन से हमारे 4। तो ग्रोथ वाला पार्ट अपने इसमें देखा। तो इसमें बेसिकली हमारे दो उसमें से क्या होते हैं, नेटिलिटी और इमाइग्रेशन, जो हमारे पॉपुलेशन में क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, नेटिलिटी रेट। और दो होते हैं हमारे मोर्टिलिटी और ई माइग्रेशन, जो कि हमारे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो सबसे पहले नेटिलिटी किसको बोलते हैं, तो नेटिलिटी का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ बर्ड्स
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना बर्थ हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटिलिटी। इससे हम लोग क्या होगी, इनिशियल हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी एड ऑन हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर मोर्टेलिटी किसे बोलेंगे, तो मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ, एक पॉपुलेशन में एक गिवन पीरियड टाइम में जितना भी नंबर ऑफ डेथ होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मोर्टेलिटी बोलेंगे। फिर इमाइग्रेशन क्या होगा, तो इमाइग्रेशन वैसे इंडिविजुअल्स का नंबर, एक मतलब सेम स्पीसीज का जो कि क्या हुए अपने हैबिटेट से कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब कुछ बाहर से क्या हो गया है आपके अंदर। जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली मुझे तो मतलब मैंने जो देखा है साइबेरियन बर्ड्स का देखा है, अपने आंखों से जो देखा है मैंने, साइबेरियन बर्ड्स क्या होती है अभी ठंडी के टाइम पे पूरा माइग्रेट करके आ जाती है हमारे प्रयागराज में। तो इस टाइम पीरियड में ये आ जाती है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है, तो जो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हमारे पॉपुलेशन के होते हैं वो अपने हैबिटेट को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब एक लिटिल टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो दैट इज ई माइग्रेशन, तो उसको हम लोग ई माइग्रेशन कहते हैं। तो ई माइग्रेशन अगर होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इम होगी तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, और इसको चार्ट के फॉर्म में भी देख लेते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इमाइग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टेलिटी को डी से, इमाइग्रेशन को ई से, एंड नेटिलिटी को डी से। और ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे बढ़ा रहा है और घटा रहा है। अगर नेटिलिटी अगर ज्यादा हो रहा है तो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इमाइग्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर आपका मोर्टेलिटी ज्यादा हो रहा है तो आपके पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा, मतलब माइनस कर देगा। और वैसे यहाँ पे ई माइग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे एन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को एक टाइम टी पे, तो इसका डेंसिटी एट टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस वन। तो इसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, एन टी प्लस वन। तो एन टी मतलब एक पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम के पीरियड में दिया रहेगा और उसमें आप क्या करेंगे, तो आप नेटिलिटी और इमाइग्रेशन को ऐड कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन को। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, हम कैसे किसी भी पॉपुलेशन का एक डेंसिटी को कैलकुलेट करें। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मतलब नंबर्स आपको दिए रहेंगे, आपको इसको बेटा निकालना होगा। ये एक फॉर्मूला होती है पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि आप अब इक्वेशन से देख पा रहे हो, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, ये हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ बर्ड्स भी बढ़ जाते हैं, प्लस हमारे इमाइग्रेंट्स बढ़ते हैं, जैसे बी प्लस आई। तो ये हमारा मोर देन द नंबर ऑफ डेथ हो जाएगा, है ना। और सॉरी इज मोर, हाँ, जो कि किससे ज्यादा होगा, हमारे नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स, डी प्लस ई। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारे बर्थ्स और डेथ्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो हमारे दूसरे जो फैक्टर्स हमने देखे कि एज्यूम करते हैं कि हमारे अंडर स्पेशल कंडीशंस में, तो वो आते हैं। वही अगर न्यू हैबिटेट में क्या हो जाए, क्लोनाइज हो जाए, इमाइग्रेशन कर ले, तो इससे भी हमारी सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एज कंपेयर टू हमारी बर्थ रेट। अब ग्रोथ मॉडल मतलब इसको ये क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसे दिखाया जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो ग्रोथ मॉडल क्या होती है, तो क्या जो ग्रोथ हम होती है हमारी पॉपुलेशन की होती है, एक मिनट, हाँ, क्या टाइम के साथ ये कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करती है, तो इसके बारे में काफी ज्यादा कंसर्न रहे हैं अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है इसकी वजह से, तो कुछ नेचुरल भी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी जग रही है कि जो डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन होंगे नेचर, क्या वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसा वो पहले कर रहे थे, मतलब ग्रोथ पे। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं या तो लेसन में, या फिर टू फॉर्म ऑफ नेचर कैसे हमारा कंट्रोल हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल मैनर में कैसे वो ग्रो हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं आपका रिसोर्स क्या है, फूड और स्पेस अवेलेबल है। ऑफ कोर्स आपके ऑब्वियसली जो भी एसेंशियल हमारे अनइम्पिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो आइडियली अगर हम देखें तो जो भी हमारा रिसोर्सेज होता है ना एक हैबिटेट में, वो क्या होती है, एक अनलिमिटेड मान लेते हैं। जो हर स्पीसीज है उसके पास एबिलिटी है कि अपने वो फुल्ली इननेट पोटेंशियल को वो ग्रो कर पाए नंबर्स में, मतलब अगर अनलिमिटेड उसके पास क्या है, रिसोर्सेज है, तो वो खुद को पूरे तरीके से क्या करने की कोशिश करेगी, ग्रो करने की कोशिश करेगी। जैसा कि हमारे किसने ऑब्जर्व किया था, डार्विन सर ने, जब वो डेवलप कर रहे थे किस थ्योरी को, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में तो इन्होंने यही बताया था ना कि क्या होता है, कौन सेलेक्ट हो पाता है, जिसको हर चीज हैबिटेट में प्रॉपर्ली मिल रही होती है, दैट कैन द इंडिविजुअल कैन ग्रो टू इट्स पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल तक क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो अगर जैसे कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रो करेगा कैसे, एक्सपोनेंशियल
या फिर क्या कह सकते हैं ज्योमेट्रिक फैशन में। तो अगर हमारे पॉपुलेशन का साइज n है, बर्थ रेट जो है हमारा, ये टोटल नंबर नहीं है बट हाँ हमारे पर कैपिटा बर्थ्स को दिया जाए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे b से, और डेथ रेट को अगेन हमारे d से। तो ये याद रखना जो बेटा बर्थ रेट है वो टोटल बर्थ रेट नहीं है बट वो पर कैपिटा बर्थ रेट बताया जा रहा है। तो ये तो हमारा या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एन में ड्यूरिंग कैसे एक टाइम पीरियड। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएन डिफरेंशिएशन के टर्म में किया गया है, डीएन डिवाइडेड बाई डी टी। सॉरी, हाँ, तो dn डिवाइडेड बाय dt, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो b माइनस डी इंटू एन। तो लेट मान लेते हैं कि b माइनस जो d है वो क्या है, एक रेट है r, तो देन हमारा dn बाई dt क्या हो जाएगा, r बाई n। तो इसको अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के अगर हम इसको चार्ट में दिखाते हैं, एक मिनट, इस तरीके से, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हमारा कैसा हो जाएगा, तब जब हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब क्या है, आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, मतलब आपका कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ क्या हो रही है, लिमिट हो रही है, तो हमारा ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ये पूरा ही ग्रो ऐसे करेगा, मतलब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटिंग द ग्रोथ, मतलब कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि ग्रोथ को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, तो एक डेंसिटी पे जा करके वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या कर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो आर है इस इक्वेशन में हमारा क्या है, इंट्रिंसिक रेट है हमारे नेचुरल इंक्रीज के लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसमें हम लोग कोई भी बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर को देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो और वो आर को हम क्या बोल रहे थे, v माइनस डी, मतलब हमारे नेटिलिटी माइनस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो कुछ और चलिए, टू गिव यू सम आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज, जैसे नॉर्वे रैट के लिए जो आर होता है 0.015 होता है, और फॉर फ्लोर बिटल इट इज 0.12। तो 1981 में जो आर वैल्यू थी आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में कितनी थी, 0.020। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द करंट वैल्यू, मतलब करंट आर वैल्यू इज, अभी क्या करंट वैल्यू है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बर्थ रेट और डेथ रेट पता होते हैं, तो ये अब इक्वेशन को ऐसे ही आप एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में यूज कर सकते हैं, और इसी का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जे शेप्ड कर्व देखने को मिलता है एंड रिलेशन का आपके टाइम के साथ। अगर आप बेसिक कैलकुलस आपको आता होगा, अगेन बायोलॉजी में मैम मैथ्स आ गया, बेटा क्या कर सकते हैं, मैथ्स इज एवरीवेयर, मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप इसे एक इंटीग्रल आप फॉर्म बना सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जैसे कि nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt। तो जहां पे nt होगा पॉपुलेशन डेंसिटी को बताएगा आफ्टर टाइम t, n नॉट जो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी को बताएगा एट द टाइम 0, और r जो होगी वो इंट्रिंसिक रेट को बताएगी आपके नेचुरल इंक्रीज को, और e जो होगी बेस बताएगी आपके नेचुरल लोगरिथम को, जो कि आपका e रहता है ना 2.72 ही मान लेते हैं, 2.72 नहीं तो 71 ऐसे। तो जो भी हमारे जो भी स्पीसीज होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है कुछ एक लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन के, जैसे कि हमारे इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी तक ये पहुंच जाती है। अगर शॉर्ट टाइम में देखें तो डार्विन जो थे हमारे इन अ शॉर्ट टाइम, हाँ आप देखते हैं कि डार्विन जो थे कैसे एक इवन स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, ये इनॉर्मस नंबर में जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ चेक्स। तो कुछ आपके एनकेडोट पॉपुलरली नरेट किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ड्रामेटिकली एक फास्ट ह्यूज पॉपुलेशन जो कि हमारा क्या कर सकता है, बिल्ड कर सकता है एक्सपोनेंशियली। तो इसके और भी कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि किंग और द मिनिस्टर जो है वो चेस गेम के लिए बैठेंगे, तो किंग जो होगा कॉन्फिडेंट होगा गेम खेलने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ही रखते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ को भी देखेंगे और ये जो एग्जांपल है ताकि इसको कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा मैं वही फिर से आऊंगी बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके अलावा और क्या ही बोल सकती हूँ मैं, डू योर बेस्ट, इससे ज्यादा मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप आज नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करना ही है लाइफ में, तो इट्स बेटर कि आज ही कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल मिलते हैं, ओके बाय।